गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आप सबके साथ गज़ब की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है हमारे बालों के लिए, चेहरे के लिए, उसके साथ साथ ओवरऑल हेल्थ के लिए। कैल्शियम, प्रोटीन का भरपूर खजाना है इन चीज़ों में जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम रख देंगे कढ़ाई या इस तरह का कोई तवा, उस पर हम डालेंगे। गैस पर मैंने रख दिया है, उस पर हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल का। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 से 4 मुट्ठी भर के करी पत्ता यानी कि करी लीव्स। करी लीव्स को हो सके तो पहले अच्छी तरह से वॉश करके थोड़ा सा पंखे के नीचे सुखा दें, ये बहुत ही अच्छी से सूख जाते हैं। उसके बाद इसे हम इस तरह से अगर रोस्ट करेंगे ना तो ये बहुत ही जल्दी क्रिस्पी हो जाएगा, और जब ये क्रिस्पी हो जाए तो समझ लेना कि ये हो चुका है। कड़ी पत्ता न ही सिर्फ हमारे बालों को काला रखने में हेल्प करता है, बल्कि बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाता है। उसके साथ साथ ये ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कड़ी पत्ता देखिए अच्छी तरह से आपको दिख रहा होगा, रोस्ट हो गया है, ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा। इसे हाथ लगाकर एक कड़ी पत्ते को देख लेना, जब ये हाथ से टूटने लगे मतलब क्रिस्पी हो जाए तो हम इसे साइड में निकाल लेंगे। यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करें उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, तो जो वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। कड़ी पत्ते को मैंने साइड में निकाल दिया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 8 से 10 लहसुन। लहसुन मतलब गार्लिक। गार्लिक को अच्छी तरह से छील लिया है मैंने। उसके बाद मैंने अब इस पर हम तेल नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने तेल डाला था, तो तवे पर थोड़ा सा तेल है। अब यहाँ पर हम गार्लिक और उसके साथ साथ डालेंगे 2 से 3 छोटे चम्मच जीरा। जीरा जो कि हमारी बॉडी को ठंडक देता है, वैसे भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। लहसुन भी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कम ही रखें आंच को, ऐसा ना हो कि जीरा जल जाए, बातों का ध्यान रखें। अब जब ये दोनों भी अच्छी तरह से बिल्कुल रोस्ट हो जाए तो हम इसे भी साइड में निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम जो तवे पर चीज़ें डालेंगे ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इन तीनों को तो मैंने साइड में रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे जो कैल्शियम का खजाना है, जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, वो है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। सफ़ेद तिल का सेवन मैंने यहाँ पर थोड़े से कम लिया क्योंकि जो तिल है ना उसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, पर हमें इसे कंज्यूम कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है, तो वो देखना। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच तिल डाल दिया है। देखिए, आप सिर्फ बालों को ग्रे होने से रोकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर काले तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया है। सफ़ेद तिल को भी हमें अच्छी तरह से बिल्कुल रोस्ट कर लेना है। इन सब चीज़ों में जो नमी है ना वो हट जानी चाहिए, इसलिए हम इसे रोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सफ़ेद तिल भी हमारे अच्छी तरह से जब ऐसा लगे कि हल्के से रोस्ट हो गए हैं, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी भर के ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली। इसमें भी बहुत ही ज़्यादा, यहाँ तक कि बादाम से भी ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है मूंगफली, ग्राउंड नट्स भी हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, 1 मुट्ठी भर के हम डालेंगे यहाँ पर मूंगफली। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 ही मुट्ठी भर के जो फुटाने आते हैं ना, उसकी ये दाल होती है जिससे हम चटनी वगैरह बनाते हैं। ठीक है, फुटाने की दाल, इसे मराठी में दाड़े कहते हैं। इसे महाराष्ट्र में अक्सर बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, चटनी वगैरह हम इससे बनाते हैं। इसमें भी बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन, हम जो सत्तू खाते हैं ना वो इसी प्रकार का होता है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों को मेरे पास जो मूंगफली थी वो थोड़ी सी ऑलरेडी रोस्टेड थी, इसलिए मैंने मूंगफली और जो दाढ़े डाले वो बाद में डाले। ठीक है, अब तिल, मूंगफली और दाढ़े, इन तीनों को भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इन सब से जैसे नमी हट जाए, हमारा यही मकसद है। अब इन तीनों को भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। इन्हें भी अब हम साइड में निकाल लेंगे।
जो भी हमने यहाँ पर चीज़ें ली है वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बोन्स के लिए भी फ़ायदेमंद है, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगी। मतलब हर चीज़ के लिए ये फ़ायदेमंद है। हमें सिर्फ बाहर से कुछ चीज़ लगाने से ज़्यादा असर नहीं होगा, हमें जो डाइट है ना अपनी, उसे भी बिल्कुल हेल्दी रखना है। अब सब चीज़ों हमें अच्छी तरह से बिल्कुल ठंडी करनी है। सब चीज़ें अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी हैं। जब जब सब चीज़ें ठंडी हो जाए तो हम इसे डालेंगे एक ग्राइंडर जार में। अब ये चीज़ें काफ़ी ठंडी हो चुकी है। मैंने यहाँ पर ग्राइंडर जार लिया है और इसमें हम इसे डालेंगे। देखिए अब इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ नमक। सब चीज़ें मैंने डालने के बाद मैं यहाँ पर नमक और जो लाल मिर्च है वो बहुत कम मात्रा में यूज़ कर रही हूँ। क्यों, आगे बताती हूँ। आप चाहें तो जो लाल मिर्ची है ना, बड़ी आती है, उसे भी रोस्ट करके 2-3 इसमें डाल सकते हैं। आपको तीखा बनाना है, सिर्फ चटनी की तरह बनाना है, तो इसे मैं चटनी की तरह सिर्फ नहीं बना रही हूँ, बल्कि इसे मैं अलग तरह से यूज़ करूँगी। इसे धीरे धीरे करके बिल्कुल ग्राइंड करें, नहीं तो जो मूंगफली और तिल है ना वो अपना तेल छोड़ देंगे, इस बात का ध्यान रखें। अब इसे कंज्यूम हम कैसे करते हैं वो बताती हूँ। लस्सी या छाछ जो भी हम दिन में पीते हैं ना, उसमें हम इसका 2 छोटे चम्मच डालकर कंज्यूम करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, उसके साथ साथ ये बॉडी को ठंडक भी देती है। ठीक है, वैसे हम इसे किसी सब्जी में मिलाकर भी डाल सकते हैं, चटनी की तरह भी खा सकते हैं, जैसे चाहें। इसे आप स्टोर करके आराम से 3 से 4 महीने रख सकते हैं।